पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहले बिगड़े रिश्ते अब पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर। इतना ही नहीं, भारत की ताबड़तोड़ कार्रवाई से पाकिस्तान भी डरा हुआ है। पड़ोसी देश पाकिस्तान लगातार युद्ध का राग अलापने में लगा है। पाकिस्तान पर हमले का डर खुद उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ही कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बीते दिनों कहा कि भारत यकीनन उस पर हमला करेगा। इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जो नजर आ रहा है, इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो चिंता का विषय है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई। उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि अब वो भी भारत की भाषा बोल रहे हैं। आपको बता दें कि पहलगाम हमले को लेकर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत के सख्त तेवर से सहमे पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपातकालीन बैठक बुलाकर तनाव को कम करने के प्रयास की गुहार लगाई, या यूं कहें कि गिड़गिड़ाते नजर आए। आखिर पहलगाम अटैक पर कैसे यूएन चीफ के सुर बदल गए, साथ ही आपको यह भी बता दें कि यूएन चीफ के ताजा बयान से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा कुछ कहा था, ऐसी कुछ रिपोर्ट भी थी जिसकी भी जमकर चर्चा हुई और सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो सीधे सीधे पाकिस्तान से ही सवाल करते नजर आए। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र परिषद ने बंद कमरे में एक अहम बैठक की। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद बैठक तो बुलाई गई, लेकिन बैठक के बाद अब तक न ही परिषद और न ही किसी देश ने इस मंथन को लेकर कोई बयान जारी किया है। यानी पाकिस्तान अलग थलग अकेला है। बैठक में आदत से मजबूर पाकिस्तान ने शराफत का ढोंग दिखाया। परिषद ने अब तक इसे कोई तवज्जो नहीं दी थी। खबरें ये भी हैं कि 15 देशों की सुरक्षा परिषद की ओर से आयोजित ये विचार विमर्श दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास शुरू हुआ था, लेकिन बैठक के बाद परिषद की ओर से कोई बयान जारी नहीं किया गया। सोमवार को ये बैठक हुई थी और मंगलवार का भी दिन बीतने के बाद कोई चर्चा नहीं हुई। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत असीम इख्तियार अहमद ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि बंद कमरे में विचार विमर्श हुआ है और परिषद के सदस्य पाकिस्तान और भारत के बीच के झगड़ों और बढ़ते तनाव पर मंथन करना जो था वही इस बैठक का विषय था। बैठक में टकराव से बचने की कवायदों पर विचार विमर्श भी शामिल था, ये भी उन्होंने बताया। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसी वैश्विक ताकतों के अलावा यूएन भी दो देशों के संयम बरतने और युद्ध से बचने की अपील करता हुआ हमेशा नजर आया है और एक बार फिर उसने ऐसा ही कुछ कहा है। लेकिन अब यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों के रिश्ते इन दिनों कई सालों में सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं, ये बात कही। गुटेरेस ने यह भी साफ किया कि यह देखकर मुझे दुख होता है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते तनाव पर हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं है, इस रास्ते पर जाना हालात को और बिगाड़ने जैसा है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसके जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाकर सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा और कानून का पालन सबसे जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों को चेतावनी दी कि अगर तनाव और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैलेगी। उन्होंने कहा कि कोई गलती ना करे, सैन्य हल कोई हल नहीं है, युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। यूएन के महासचिव ने दोनों देशों में अधिकतम संयम बरतने और तनाव को कम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब समय है कि दोनों पक्ष एक कदम पीछे हटाएं और हालात को बिगड़ने से बचाएं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने यह भी पेशकश की कि यदि भारत और पाकिस्तान चाहे तो यूएन दोनों के बीच बातचीत और तनाव कम करने में मदद कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र हर उस पहल का समर्थन करेगा जो तनाव कम करने और शांति बढ़ाने में सहायक है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि हम दोनों देशों के लिए अपने दरवाजे खुले रखते हैं। दक्षिण एशिया में शांति केवल तब संभव है जब भारत और पाकिस्तान दोनों जिम्मेदारी से पेश आएं और अपने विवादों को बातचीत से, कूटनीति के जरिए सुलझाएं। आपको बता दें कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने तो जरूर गया था, लेकिन वहीं उससे सवाल हुआ कि क्या लश्कर तैयबा तुम्हारे यहां से ही प्रोजेक्ट करके ये हमला हुआ है, क्या इसमें लश्कर तैयबा का हाथ है? ये और इस तरह के तमाम सवाल पाकिस्तान से पूछे गए बंद कमरे के भीतर, जिसके बाद ये कहा गया कि निश्चित तौर पर पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आया है। वहां पर भी पहलगाम अटैक को लेकर रूस, अमेरिका जैसे देश भी खुलकर भारत के समर्थन में हैं, जबकि चीन, तुर्की समेत कुछ देश हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ की बात कर रहे हैं। कुछ यूरोपीय देश सैन्य एक्शन न हो इसका भी ज्ञान दे रहे हैं। एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों को जिस तरह से जवाब दिया है, उसके बाद यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी सुर बदल लिए।
मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि बीते दिनों आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम में एस जयशंकर ने कुछ बात कही थी। ये पूरी दुनिया को संदेश था, जो पाकिस्तान का हमदर्द बनते हैं या फिर भारत को सैन्य एक्शन से रोकने का ज्ञान देते हैं, उनके लिए था। उस कार्यक्रम में एस जयशंकर ने दुनिया को साफ लहजे में कह दिया कि हमें ज्ञान देने वाला नहीं चाहिए। हम जब दुनिया को देखते हैं तो हम भागीदार ढूंढते हैं, ना कि उपदेशक। यानी ज्ञान देने वाला हमें नहीं चाहिए, खासतौर से ऐसे उपदेशक जो अपने देश में वो नहीं करते जो दूसरे देशों को सिखाते हैं। साथ ही ये भी कहा गया एस जयशंकर की ओर से जो उनका इशारा था वो यूरोप के उन देशों की ओर था जो कि यूरोप के कई मुल्क भारत को सैन्य कार्रवाई से विकल्प आजमाने की बात कहते हैं, यानी सैन्य कार्रवाई छोड़ के कुछ और ऑप्शंस तलाशिए, ऐसे ही नसीहत देते हैं। कहा यह भी गया कि एस जयशंकर की इसी बात को सुनकर अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस के तेवर भी बदल गए हैं। वो एंटोनियो गुटरेस जो कि लगातार कह रहे थे कि शांति से बात होनी चाहिए, वो अब पाकिस्तान से खुद सवाल कर रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था। अंधाधुंध गोलियां चलाकर 26 लोगों की हत्या कर दी थी। सेना की वर्दी में दहशतगर्द आए थे, उनका धर्म पूछा, उनके परिचय पत्र देखे और उसके बाद उन्हें गोली मार दी, ये कहकर कि वो हिंदू हैं। 26 मृतकों में ज्यादातर टूरिस्ट थे। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला माना गया। उस पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 47 जवान मारे गए थे। पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई के चलते पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ नजर आता है। पहलगाम में बर्बर आतंकी हमला जो है, उसके बाद अमेरिका, रूस, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ये सब भारत के रुख के साथ नजर आए। मुस्लिम देशों की बात करें तो सऊदी हो, यूएई हो, ये सब बड़े देश आर्थिक और कूटनीतिक कारणों से विश्व व्यवस्था, ग्लोबल ऑर्डर में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण भी भारत के साथ नजर आते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र में जब पाकिस्तान गया तो वहां पर भी तस्वीर बदलती हुई नजर आई। भारत की ही बोली बोलते नजर आ रहे हैं अब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से अकेले पड़ चुका है। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।